और बड़ी खबर के बाद अब बात करते हैं शिक्षा के गिरते स्तर की, और जो तमाम दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से उन पर हम फिर से बात करेंगे। क्षण कुमार जी हमारे साथ हैं। क्षण कुमार जी, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और लेकिन जो अधिकारियों का नजरिया है वो बिल्कुल वैसा रहता है कि हो रहा है, काम कर देंगे, लेकिन हालात कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। ये नजरिया कब बदलेगा और किस तरह से बदलेगा? जब तक आप उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं करते किसी व्यक्ति पे, किसी ऑफिसर पे, किसी कर्मचारी पे, तब तक स्थिति मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा सुधरेगी। और जब तक जो लोकल हेड है वहाँ पे उसको अकाउंटेबल, उत्तरदायित्व के साथ साथ उसको एम्पावर भी करें, उसको शक्ति दें थोड़ी सी, जिससे कि वो काम ठीक से कर सके, करवा सके। और उसके अंदर जो मुखिया है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप देखिए प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाई होती है या क्यों अच्छे लोग मानते हैं, इस वजह से कि वहाँ का जो हेड है वो काफी पेंस लेता है और देखता है कि वहाँ पे पढ़ाई ठीक हो रही है या नहीं। हमारा जो हेड है वो उतना एम्पावर्ड नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है इतनी ज्यादा। उसको सशक्त किया जाए और उसके साथ साथ एक सुपरविजन जो है उसका अपना, और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन जो है वो लगाया जाए। कितने हमारे अधिकारी हैं ऐसे जो क्लास में जाके पढ़ाना पसंद करते हैं। मैंने नहीं देखा कभी भी कोई अधिकारी पढ़ाता हो ऐसे। जाएंगे और हाजिरी का देखेंगे, किसी और चीज देखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसलिए कुछ ऐसे हैं कायदे जिसकी तरफ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं एक दिन ऐसा आ जाए हरियाणा के अंदर कि सारे गवर्नमेंट के स्कूल खाली हो जाएं और प्राइवेट स्कूल जो है ऐसे कई मामले अभी सामने भी आ रहे, धीरे धीरे से ही, लेकिन कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर एडमिशन नहीं ले रहे बच्चे, प्राइवेट स्कूलों का वो रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी वजह यही कि आधारभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, टीचर वहां पर नहीं है, तो उनको जाना पड़ता है, मजबूरी है उनकी निजी स्कूलों की तरफ रुख करने की। कई तरह के मुद्दे हैं। एक समय ऐसा था जबकि सरकारी स्कूल के अंदर लोग प्रवेश पाना चाहते थे और मिलता नहीं था, प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाते थे। पटियाला के पास 15 किलोमीटर पे एक गांव है, वहां पर 2 टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया प्रशासनिक आधार पे, पटियाला से वहां पे, और उन 2 टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे थे गवर्नमेंट स्कूल के, वो मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने लग गए, और वहाँ पे 2 प्राइवेट स्कूल भी थे, वो दोनों खाली हो गए। तो इसलिए जब तक हम आप कोई एक इम्पिटस नहीं देते टीचर्स को, एक प्रोत्साहित नहीं करते, अच्छे को अच्छा नहीं कहते और उसको इनाम नहीं देते, शाबाशी नहीं देते, इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन को सुधारते नहीं है, तब तक हालत ऐसी ही रहेगी। तो ये हालत ज़्यादा ही बदतर होती जा रही है। हम जब पढ़ाते थे हमारे टाइम के अंदर भी ऐसी हालत नहीं थी जैसी अब है। हो सकता है उस वक्त इतने प्राइवेट स्कूल ना हो, लेकिन हर एक टीचर कृत संकल्प होता था अपनी पढ़ाई के प्रति गवर्नमेंट स्कूलों में। और गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाता टीचर? कभी टीचर से हमारे अधिकारियों ने पूछा है कि अभी क्यों नहीं पढ़ाने में, क्या दिक्कत आ रही है आपको? वो बताएंगे आपको। लेकिन कई बार देखा है कि अध्यापकों के ऊपर ही सारी चीजें डाल देने के बाद ये कहें कि सब कुछ उन्हीं का कसूर है, काम भी उनसे ज्यादा लिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, बर्डन बहुत है, बोझ काफी रहता है। बिल्कुल नहीं, इसमें प्रशासन को जरूर लाना चाहिए। प्रशासन क्या है? आज प्रशासन हुक्म चलाने के लिए है ज्यादा। मैं समझता हूँ प्रशासन की जो व्याख्या है वो ऐसे करनी चाहिए हमें कि वो एक सुविधा देने वाली एजेंसी है। वो ऐसी सुविधा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, प्रोत्साहित करने की सुविधा है, लिटरेचर देने की सुविधा है। अध्यापक को जरा बढ़ाइए, आप आगे उस पर विश्वास कीजिए। लेकिन आप एक बात बताइए, अध्यापक क्या करेगा जब किताबें वक्त से नहीं पहुंचेंगी, अध्यापक पूरे नहीं होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे? एक तो बड़ा मसला अब ये बन गया, हर साल की बात होगी, इस बार तो हद ये कि अभी तक बहुत सारे स्कूल में किताबें नहीं पहुंची है। बड़ी दुख, अब भी मेरा ख्याल है अब तो खैर पहुंच गई होंगी शायद सब जगह, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे जहां अभी भी किताबें नहीं पहुंची है। आज की रिपोर्ट है, एक सेमेस्टर गुजर चुका है और किताबें न पहुंचना, इससे बड़ी मैं समझता हूं, अगर मैं ये शब्द प्रयोग करने का हकदार हूं, कि इससे बड़ी बेइज्जती शिक्षा विभाग की नहीं हो सकती कि एक सेमेस्टर पूरा होने के बाद भी किताबें नहीं पहुंची हैं। मैंने पहले भी सुझाव दिया था बड़े विनम्र भाव से कि आपके पास एक हरियाणा का टेक्स्ट बुक प्रेस है, नाम है उसका टेक्स्ट बुक प्रेस, और इसी पंचकुला के अंदर स्थित है वो। 250 आदमी उसके अंदर काम कर रहा है आज भी, और वो सिर्फ डिपार्टमेंट्स के फॉर्म छापने के अलावा कुछ नहीं करता। मेरा निवेदन ये है कि आप टेक्स्ट बुक ही छपवाइए ना उनसे, 250 आदमियों से। आप बाहर क्यों जा रहे हैं प्राइवेट के पास? ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। उन 250 आदमियों से आप टेक्स्ट बुक ही छपवाने का काम कीजिए, और जो ना छाप दे प्रेस तो उसको अकाउंटेबल बनाइए आप, और उसको उत्तरदायित्व निर्धारण करके उनको सजा दे सकते हैं आप। अब बाहर वाले को तो आप ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसके बाद छुट्टी हो गई, उसका व्यापार तो बंद नहीं कर सके ना आप।
तो इसलिए मेरा निवेदन ये है, बच्चों को जो नुकसान हुआ उसका खामियाजा तो बच्चे भुगत रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक किताबें नहीं है, एक सेमेस्टर जा चुका है, क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे वो? आप अपने टेक्स्ट बुक जो प्रेस है आपका, उसको सशक्त करिए और उसका उत्तरदायित्व उस पर निर्धारण करिए कि सारी कि स्कूलों तक पहुंचाने का जिम्मेवारी छापने के बाद किताबों की उसकी होगी। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हम? जब तक कि गवर्नमेंट के अंदर विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी ठीक काम करने की, तब तक काम नहीं सुधरने वाला। जी, लेकिन शरण कुमार जी, सरकार और शिक्षा मंत्री तमाम दावे करते हैं, वो अभी भी कहते हैं। 3 दिन पहले जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेवात के सभी स्कूलों में किताबें भिजवा दी गई हैं, पहुंच गई हैं, लेकिन हमने जांच की तो पता लगा किताबें नहीं पहुंची। कुछ कक्षाओं की जरूर पहुंच गई, लेकिन सभी की नहीं पहुंची हैं। ये दोहरी रणनीति शिक्षा विभाग में कम से कम नहीं होनी चाहिए, राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें दावे करना छोड़ देना चाहिए, हमें वस्तु स्थिति से सामना करना चाहिए कि ये नहीं पहुंची है तो वजह कौन है जिम्मेवार। आज तक आपने देखा 6 महीने से किताबें नहीं पहुंची, किसी अधिकारी पे, किसी कर्मचारी पे उत्तरदायित्व निर्धारण हुआ? अखबार में तो कम से कम हमने देखा नहीं, ना मीडिया पे देखा। बिल्कुल नहीं हुआ जी। तो उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं करते तो इसकी चाल चली जाएगी, अपने करे जाओ जैसे मर्जी है, अपने आराम से काम चलेगा और कोई इसकी बात की परवाह नहीं करेगा बिल्कुल भी, जब तक उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं करता। उत्तरदायित्व सब स्तरों के ऊपर निर्धारित होना चाहिए कि कौन कितना काम कर रहा है, उसके जिम्मे जो दिया था, टारगेट दिया था 1 साल का, वो टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। मैं इस बारे में एक और निवेदन करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है वो बात, और वो ये कि हमारे स्टेट लेवल के ऊपर एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होना चाहिए। जैसे सेंटर के अंदर है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इस तरह से स्कूल एजुकेशन का एक बोर्ड यहाँ पे स्थापित किया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री जी उसके चेयरमैन हों और बाकी सब लोग हों। 1 साल का टारगेट दें, वो सभी अधिकारियों को टारगेट दें कि 1 साल के अंदर ये काम होना चाहिए और 1 साल तक किसी की ट्रांसफर ना की जाए जब तक बुरी कोई ऐसी स्थिति ना हो। तो इसलिए, और 1 साल के बाद फिर मीटिंग करके पूछा जाए, 6 महीने में पूछा जाए, 1 साल के बाद पूछा जाए कि ये टारगेट तुम्हें दिए थे 1 साल पहले, इनका क्या हुआ। लेट एवरीबॉडी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कोई पूछने वाला ही नहीं है अब तो। मर्जी है जितना काम करो, मर्जी है जितना काम ना करो। और ऑफिसर से पूछो, मैं कई दफ़ा बात करता हूँ अपने साथियों से, वो कहते हैं जी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, रात को 9-9 बज जाते हैं, 7-7 बज जाते हैं। क्या हो क्या रहा है 7-7 बजे तक या 9-9 बजे तक? ये सारी चीज़ें इनको छानने की और इनको ठीक से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि हम बढ़ते जा रहे हैं, क्वांटिटी हमारी बढ़ती जा रही है, हमारी 95% के करीब एनरोलमेंट हो गई है और क्वालिटी हमारी गिरती जा रही है। स्कूलों में बच्चे निकलते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में माँ बाप को ज़्यादा पैसे देके खर्च करना पड़ रहा है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में, मुझे लगता है वो हैं जिनको वजीफा मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, या फ्री चीजें मिलती हैं। माँ बाप भी ज्यादा चिंतित नहीं है। जिनको वजीफा मिलता है वो लोग भी परेशान हो गए, जितना पैसा हमें इससे मिलता है उससे उसी पैसे की हमें किताबें खरीदनी पड़ती हैं। तो आ जाएगा एक दिन, सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही, आ जाएगा एक दिन जिस दिन गवर्नमेंट स्कूल खाली हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों की भरमार हो जाएगी। जी बिल्कुल, चिंतनीय ये बात है कि सरकार ध्यान क्यों नहीं देती, शिक्षा का स्तर इस तरह से क्यों गिर रहा। बात करेंगे, हम बात करें हरियाणा में शिक्षा के स्तर की और जो सरकार दावे करती है उनकी। अभी भी मेवात के सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया था कि काफी वक्त पहले ही किताबें यहां पर भेज दी गई हैं, लेकिन इतना जरूर कुछ कक्षाओं की किताबें कुछ स्कूलों में पहुंची हैं, लेकिन अभी भी कई कक्षाओं के बच्चे किताबें मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक पहुंची हमारे पास तो है नहीं, वैसे सरकार ये कह रही है कि हम बहुत जल्दी भेज रहे हैं। ये हमारी किताब नहीं, जो हमारा माफ करिए, गरीब है जो हम किताब नहीं ला सकते। मैं 8वीं क्लास की छात्रा हूँ। अभी हमारे स्कूल में किताबें नहीं आई और किताबों की वजह से हमें परेशानी हो रही है, हम पढ़ भी नहीं पा रहे। बच्चों की पढ़ाई तो वैसे ही कराई जाती थी, पुरानी किताबों से ही कराई गई थी। ठेकेदार जो है ना स्कूल पहुँचाए, लेकिन पता नहीं किस वजह से जो है ना ठेकेदार नहीं पहुँचा पा रहा है। हमें BWO के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमें अपने पूरे केंद्र की स्कूलों की जो किताबें हमको उठानी है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि प्रदेश में शिक्षा के क्या हालात हैं। मेवात के कई स्कूलों में अभी तक भी किताबें नहीं पहुंची हैं। ये अक्टूबर महीना है और कुछ दिन बाद नवंबर शुरू हो जाएगा, यानी कि सत्र का आखिरी पड़ाव शुरू हो गया है और किताबें बच्चों के हाथ में अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं कि हरियाणा को हम शिक्षा का हब बना देंगे, कहीं ना कहीं ये दावा बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है। हमारे साथ शरण कुमार जी बने हुए हैं। शरण कुमार जी, आपने भी देखा कि हकीकत क्या है, अभी भी बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची, इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती है?
ऐसा जी सारी बातें छोड़ के हमें अब आगे की बात सोचनी चाहिए जी। सरकार को एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन बुलाना चाहिए जिसके अंदर जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाएं, चाहे वो सरकारी नौकर हैं चाहे प्राइवेट हैं, और उनसे विचार विमर्श करें, अध्यापकों से भी बात करें कि भाई क्या हो रहा है, ये प्रशासनिक अधिकारी जो है उनसे भी बात करें क्या है, और उसके बाद एक प्लान पूरी तैयार की जाए, होलिस्टिक प्लान, जिसके अंदर के हम उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, तभी कुछ होगा। और जब तक हमारी डिवोशन और जब तक कमिटमेंट, हमारी कर्तव्य परायणता का बोध नहीं देंगे हम, तब तक इसमें सुधार होने वाला नहीं है। और जैसे आप बता रहे थे पहले, अगर ऐसा हो गया, नहीं हुआ, तो मैं आपसे सही कहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल खाली होने शुरू हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों की भरमार हो जाएगी और कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाएगा। हब कहाँ रहेगा? हब अगर बनाएगा तो प्राइवेट स्कूल बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। बिजनेस बना दिया, व्यवसायिक बनाकर रख दिया शिक्षा को। अगर उसी को शिक्षा का हब कह रहे मुख्यमंत्री तो सही है, लेकिन अगर सरकारी शिक्षा की बात हम करते हैं, जो सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा की बात कही जाती थी वो आजकल प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। शरण कुमार जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि शिक्षा के ऊपर नजर डालते तमाम तरह की खामियां हमें नजर आती है। गुणवत्ता की बात हो तब भी खामी नजर आती है, अगर आधारभूत ढांचे की बात हो तब भी हमें खामी नजर आती है। आप कह रहे कि एक उम्मीद लेकर चलनी चाहिए कि आगे चीजें ना हो, लेकिन अभी तक की चीजें क्यों होती रही और क्या आपको उम्मीद है कि आगे कुछ सुधार होगा? क्योंकि हम तो सिर्फ दावे सुनते आ रहे हैं। अगर प्रशासन चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है, अगर प्रशासन नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूं, ये है तो बड़ी हल्की सी बात और शायद बेवाजिबी भी लगती हो, कि जिस दिन गांव का सरपंच का बच्चा, जिस दिन वहाँ का जो और पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं लोकल, वहाँ के बच्चे, और टीचर जो पढ़ा रहा है उसका अपना बच्चा उस स्कूल में अगर दाखिल करा देंगे हम गवर्नमेंट स्कूलों में, तो मेरा ख्याल है शिक्षा में सुधार आना एक बिल्कुल संभव बात है, हो सकता है वहाँ पे। लेकिन मुश्किल ये है कि जो टीचर पढ़ा रहा है जिस स्कूल के अंदर, तनख्वाहें 20-20, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये ले रहा है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। यानी कितनी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये।